लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी जगह बदल देते हैं, कुंडली के सितारे भी जगह बदल देते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों आइए आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ मॉडल वर्ब का पार्ट 2। मॉडल वर्ब का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग समझ चुके थे दोस्तों कि मॉडल क्या होता है, मॉडल के यूज कैसे किए जाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये समझ पाए थे दोस्तों कि मॉडल की क्वालिटीज क्या होता है। क्वालिटीज में समझ पाए थे, उसकी क्वालिटी नंबर 1, क्वालिटी नंबर 2, क्वालिटी नंबर 3 समझ गए थे, ठीक है ना। अब आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्वालिटीज नंबर 4 क्या है। देखिए मॉडल की क्वालिटीज 4 है दोस्तों कि मॉडल एक्जुलरी के साथ, मॉडल एक्जुलरी वर्ब के साथ, ठीक है ना, मॉडल एक्जुलरी वर्ब एंड मॉडल एक्जुलरी वर्ब एंड प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब can be used together। क्लियर है, बात को समझ में आ रही होगी दोस्तों कि मॉडल एक्जुलरी वर्ब के साथ आप कभी ये गलतफहमी में नहीं रहें कि मॉडल के साथ प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। मॉडल वर्ब के साथ प्राइमरी एक्जुलरी होता है। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसका स्ट्रक्चर ये होता है दोस्तों, स्ट्रक्चर ये होगा कि पहले किसी सेंटेंस में मॉडल वर्ब लिखेंगे, ठीक है ना, उसके बाद मॉडल वर्ब के बाद प्राइमरी एक्जुलरी यदि प्रयोग किया जाए तो गलत नहीं होगा, है ना। क्लियर है, मॉडल वर्ब के बाद यानी मॉडल एक्जुलरी के बाद प्राइमरी एक्जुलरी का प्रयोग किया जा सकता है, सेंटेंस में किया जाता है। लेकिन हाँ ये बात याद रखेंगे कि पहले ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले प्राइमरी कर देंगे फिर देन आफ्टर मॉडल, ये गलत होगा, इट विल बी रॉन्ग। ओके, आप फर्स्ट क्या करेंगे कि फर्स्ट राइट मॉडल वर्ब, देन आफ्टर यू कैन यूज प्राइमरी एक्जुलरी। ओके, सच एज एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में ज्यादा बात आएगी। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, यू शुड have told me earlier। ओके, और इसी का मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं दोस्तों, you have should told me earlier। अब यहां पे दो सेंटेंस लिखे हुए दोस्तों, अभी दोनों में ध्यान से देखिए कि कौन सही कौन गलत है, आप खुद ही पता कर लेंगे, पढ़कर भी देखेंगे तो समझ में आता है बात। पहला यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, तुम्हें मुझसे पहले कहना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें देखिए हमारा जो स्ट्रक्चर है फॉलो कर रहा है, मॉडल वर्ब के बाद एक्जुलरी वर्ब आ रही है या फिर एक्जुलरी तब मॉडल। तो यहाँ पे पहले ये मॉडल वर्ब है, एम भी कर सकते हैं शॉर्ट में, या एम ए भी, ठीक है, मॉडल एक्जुलरी वर्ब। और ये हो गया हमारा प्राइमरी एक्जुलरी, पी ए भी। क्लियर है, मॉडल एक्जुलरी को एम ए भी लिख रहा हूं, प्राइमरी एक्जुलरी को ए पी ए भी लिख रहा हूं ना। तो पहले मॉडल एक्जुलरी देन आफ्टर प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब है, तो ये सेंटेंस हमारा सही होगा। क्या होगा दोस्तों, सही होगा, यानी कि ये जो प्रयोग करने का तरीका है इस तरह से सही है, ऐसे किया जा सकता है, किया जाता रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यदि अब हम लोग ऐसे करें, यू हैव शुड, इट मीन्स कि मॉडल एक्जुलरी वर्ब से पहले, देखिए यहाँ पे मॉडल एक्जुलरी वर्ब बाद में आ रहा है, इससे पहले हमारा प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब आ चुका है, ठीक है ना, देख रहे हैं दोनों में। तो ये पहले हो गया, इसलिए ये रॉन्ग है, ये सेंटेंस ही मेरा पूरा रॉन्ग हो गया इतनी सी बात की वजह से। क्लियर है, तो ये हमारा था क्वालिटीज नंबर 4। आप इसे अच्छे से ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, बात समझ में आ रही है। फिर से मैं एक समझाता हूं कि यदि किसी सेंटेंस में मॉडल एक्जुलरी वर्ब के बाद प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब यूज किए गए हों
तो वह सेंटेंस सही होगा। यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद प्राइमरी ऑक्सिलरी का प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों, क्लियर है। लेकिन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएंगे, ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए अब रूल नंबर 5 हम लोग देखते हैं क्या है हमारा। रूल नंबर 5 क्या है, तो क्वालिटी नंबर 5 ना, क्वालिटी उसकी 5 नंबर क्वालिटी क्या है। बहुत सारी क्वालिटीज हैं जिसमें है, अब देखिए दोस्तों क्या है कि मॉडल वर्ब के साथ, मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ इसका प्रयोग इस तरह से नहीं कर सकते। मॉडल का किस तरह से नहीं कर सकते भाई, तो मॉडल वर्ब के साथ कभी भी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं होगा। इसके साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज्ड हो सकता है या नहीं हो सकता, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि वर्ब मॉडल वर्ब के साथ मॉडल के बाद 2 + V1, मॉडल के बाद 2 + V1 यदि प्रयोग करना हो तो वह गलत हो जाएगा, है ना। कैसे गलत होगा वो अभी मैं बता रहा हूँ। और यदि मॉडल वर्ब के बाद तुरंत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना हो तो ये बिल्कुल ही करेक्ट होगा, सही होगा। ये बात तो मैंने पहले ही आपको बताया पार्ट 1 में, ठीक है। जैसे अगर आप इसके बाद यूज करते हैं मतलब क्या, 2 + इन्फिनेटिव हो गया ना, 2 इन्फिनेटिव जिसको बोल सकते हैं आप, 2 इन्फिनेटिव की बात कर रहे हैं तो 2 + इन्फिनेटिव, 2 + वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करते हैं बात, तो इस क्या हो जाएगा भाई, 2 + वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इट मीन्स ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। तो कभी भी इन्फिनेटिव प्रयोग नहीं होते हैं मॉडल वर्ब के साथ साथ, क्लियर ना। चलिए और ये अगर V1 सिर्फ करते हैं, मॉडल के बाद तुरंत V1 यूज कर ले रहे हैं तो ये क्या होगा, V1 जो हो गया, इसको आप लोग पढ़े होंगे अगर इन्फिनेटिव चैप्टर, तो वहाँ पे आपको पता होगा नॉनफिनाइट्स वगैरह में बेयर इन्फिनेटिव इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेयर इन्फिनेटिव। यानी कि जिस जगह पे वर्ब से पहले, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले यदि 2 नहीं लगा हो तो उससे बोलते हैं हम लोग बेयर इन्फिनेटिव, और जिसमें 2 + वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा उससे बोलते हैं इन्फिनेटिव, ठीक है ना, 2 इन्फिनेटिव। तो इस तरह से 2 इन्फिनेटिव वाला फॉर्म यूज नहीं होता है मॉडल वर्ब के साथ, बेयर इन्फिनेटिव वाला फॉर्म मॉडल वर्ब के साथ यूज होता है दोस्तों, क्लियर। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लें तो हमें समझ में आ जाएगा। यू शुड टू डू दिस, और एक मैं लिखता हूं क्या, यू शुड डू दिस। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 सेंटेंस मैंने लिखा, अब इसमें बताइए कि क्या है। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला शुड जो हो गया हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके बाद देखिए 2 + वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, 2 + वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डू फर्स्ट फॉर्म है ना, तो 2 + वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज हो गया, जो कि ये सेंटेंस को रॉन्ग कर दिया। इट मीन्स ये सेंटेंस गलत हो गया, है ना, इसका कोई अर्थ नहीं समझ में आएगा। यू शुड डू दिस, यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव वाली बात है, इसलिए ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आप इस बात को समझ गए होंगे, इसे एक बार ध्यान से देखिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वालिटीज की ओर। चलिए दोस्तों, तो मैं अब यहाँ से चलता हूँ नेक्स्ट की ओर, इसे मैं इरेज करता हूँ, ठीक है ना, आगे हम लोग बढ़ेंगे तुरंत। चलिए दोस्तों देखते हैं, तो क्वालिटी नंबर 6 हमारा क्या है भाई, तो क्वालिटी नंबर 6 है दोस्तों, जो कि ये लास्ट पॉइंट है क्वालिटीज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। क्वालिटी नंबर 6 हमारा ये कहता है दोस्तों कि यदि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नोट का प्रयोग करना हो, ठीक है दोस्तों। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नोट का प्रयोग 2 तरह से होता है। कौन सा 2 तरह से है भाई, तो ये एक होता है इसका, देखिए एक होता है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना, एक होता है क्या, शॉर्ट फॉर्म होता है जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं। जैसे कैन नॉट लिखना है अगर, तो कैन नॉट को शॉर्ट में लिखेंगे क्या, कैन प्लस ऊपर कॉमा ऐसे टी, कांट ना, और एक होता है कैन नॉट फुल फॉर्म, इस तरह से। तो ये वाला फॉर्म को हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, ये वाला फॉर्म को बोलते हैं हम लोग फुल फॉर्म, फुल फॉर्म, ठीक है, ये फुल फॉर्म वाला रूप है। और ये वाला है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, बात समझ में आ रही है।
कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं, या फिर इसी को शॉर्ट फॉर्म भी आप बोल सकते हैं भाई, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोले या फिर शॉर्ट फॉर्म, छोटा रूप। शॉर्ट फॉर्म इट मीन्स छोटा रूप, और ये हो गया फुल फॉर्म, या फिर इसको आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं क्या, अनकॉन्ट्रैक्टेड, अनकॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। क्लियर? अब बात को समझिए, मैंने क्या लिखा बताया आपको कि मॉडल प्लस नोट, मॉडल वर्ब के बाद जब नोट यूज करना हो तो उसका प्रयोग कैसे, दो तरह से करते हैं हम लोग, आप भी जानते हैं या नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। वो एक होता है शॉर्ट फॉर्म, या जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म को एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं, यानी कि एकदम शॉर्ट करना, छोटा करना, ठीक है ना, एक में मिला देना। कैन अलग और नोट अलग नहीं लिखना, जैसे ऐसे नहीं लिख करके कैन, इस तरह से अगर लिखते हैं कैन प्लस नोट ऐसे, तो ये गलत है, अलग अलग, यानी कैन नोट, ऐसे कैन और नोट, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है, आपको पता है ये रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, ये वाला रॉन्ग फॉर्म है। हमारा शॉर्ट फॉर्म ये सही है, कैन, CAN, कैन लिखकर ऊपर अपॉस्ट्रोफी कॉमा देंगे, ठीक है, इसके बाद टी लिख देते हैं, ये हो गया हमारा शॉर्ट फॉर्म। इसी फॉर्म को हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं, संकुचित फॉर्म, ठीक है, यानी कि छोटा फॉर्म, या फिर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म याद ना रहे तो आप याद रखना शॉर्ट फॉर्म। क्लियर? और एक होता है अनकॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, या फिर जिसको आप बोल सकते हैं फुल फॉर्म। ये थोड़ा लेंदी, यानी कि कैन भी और नोट भी लिखा हुआ होना चाहिए, जैसे कैन नोट यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने बोर्ड पे, ठीक है, कैन नोट और कांट। अब बात ये आती है कि भाई इस तरह से दो तरह से तो लिखा जा सकता है, लिखा जाता है, ठीक है, हम लोग पढ़े भी हैं, देखे भी, यूज भी किए हैं, लेकिन बात यह कि प्रेफरेंस बोले तो प्रेफरेंस मतलब पहले किसकी प्राथमिकता दी जानी चाहिए दोस्तों, प्रेफरेंस किसका होना चाहिए, तो प्रेफरेंस हमेशा याद रखना है दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का ही हम लोग करेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का ही हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस करेंगे, यानी कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ज़्यादा उसको प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, सेंटेंस में। और इसके साथ और क्या होगा भाई, जैसे देखिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोले तो क्या सा, इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कांट, शुडंट, वुडंट, ठीक है ना, शुडंट, वुडंट, कुडंट, कुडंट, ETC। इस तरह से हम लोग बहुत सारा इसका प्रयोग कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म दोस्तों। क्लियर? अब याद रखेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को प्रेफरेंस करना है। इसके साथ एक बात ध्यान देना है कि सिर्फ यहीं तक नहीं, इसके अलावा एक और चीज़ आप जोड़ सकते हैं कि इसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं। दो बात और याद रखिएगा, एक कॉलिक्वल फॉर्म में, कॉलिक्वल फॉर्म में इसका प्रयोग करेंगे, यानी कि बोलचाल की भाषा में। और दूसरी बात एक और, निगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है ना। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को ही ज़्यादा प्रेफरेंस करेंगे, ज़्यादा वैल्यू देंगे, ठीक है। ये दो फॉर्म में, निगेटिव इंट्रोगेटिव और कॉलिक्वल फॉर्म, दोनों जगह पे किसका यूज करेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को ही यूज करना है। ये बात हमेशा ध्यान देंगे ज़्यादा प्रेफरेंस की बात में। क्लियर? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म याद रहेगा ना, यानी कि कॉलिक्वल बोलचाल की भाषा में, और निगेटिव इंट्रोगेटिव यानी कि इंट्रोगेटिव तो हो लेकिन कैसा, निगेटिव इंट्रोगेटिव हो। जैसे क्या तुम कल स्कूल नहीं जाओगे, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब कि पूछ भी रहे हैं और उसमें नहीं भी लगा रहे हैं, वैसे में हम लोग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज किया जाता है या करते हैं दोस्तों। क्लियर है ना। चलिए अब आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं, थोड़ा सा दो तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए सामने मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, यहीं पे नीचे लिख रहा हूं, कैन नॉट यू हेल्प मी, कैन नॉट यू हेल्प मी, ठीक है। कैन नॉट यू हेल्प मी,
एक सेंटेंस लिखा रहा हूँ, कांट यू हेल्प मी। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही होगी आपको, यहाँ तक शायद समझ में आ रहा होगा ना। चलिए अब ये देखिए ध्यान से कि ये दोनों में सेंटेंस में कौन सही कौन गलत। तो ऐसे ध्यान देखेंगे, आप ध्यान से समझेंगे तो हमारा सेंटेंस देखिए, कैन नॉट यू हेल्प मी, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये कौन सा फॉर्म है, फुल फॉर्म है या अनकॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, तो ये वाली यूज नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। और ये देखिए कांट यू हेल्प मी, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ठीक है, जिसके वजह से ये सही होगा। यानी कि बात समझ में आया आपको। ये फॉर्म फिर से बोल रहे हैं एक बार कि मॉडल वर्ब के साथ अगर नोट का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को ज़्यादा हम लोग वैल्यू देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड बोले तो शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना, छोटा वाला रूप, लेंदी वाला नहीं, लंबा वाला नहीं, फुल फॉर्म वाला नहीं, अनकॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं, ठीक है, जो कि आपका सामने है। इसके साथ निगेटिव इंट्रोगेटिव में भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को वैल्यू देंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। इसके साथ साथ कॉलिक्वल फॉर्म में भी, यानी हर जगह पे हम नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और कॉलिक्वल दोनों ही जगह पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का ही वैल्यू देंगे। इसे आप ध्यान से एक बार देखिए दोस्तों, फिर हम लोग इस वीडियो को आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। चलिए, आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो बहुत पसंद आएगा आपको। इसमें बहुत नए चीज़ आपको मैंने सिखाने की कोशिश किया है, बताने की कोशिश किया है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह से आने वाला हर एक नए वीडियो आपके तक सबसे पहले पहुँच सके, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नए पार्ट में, और नए पार्ट में आएंगे दोस्तों तो कुछ, अब ये तो जो क्वालिटीज़ थे आज मेरा ये लास्ट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, रूल्स ऑफ मॉडल पढ़ेंगे, या फिर यूँ कहें तो यूजेज ऑफ मॉडल्स, ठीक है ना। हर एक का, कैन का, यानी जितने भी मॉडल वर्ब मैंने लिखवाया था सब का एक एक करके यूज पढ़ेंगे, किसका प्रयोग कहाँ कैसे किया जाता है, इन सभी को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश पूरी बेहतर तरीके से करेंगे। तो इसलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं नए पार्ट में नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।